हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू आवर चैनल फंडामेंटल। सो आज की इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि डिफ्यूजन के बारे में कि ये क्या होता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफ्यूजन डेफिनेशन क्या कह रहा है? द प्रोसेस बाय विच डिफरेंट सब्सटेंसेस मिक्स एज अ रिजल्ट ऑफ रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स। कहने का मतलब जब कभी भी दो सब्सटेंस मिक्स कर रहे होते हैं, क्यों मिक्स कर रहे होते हैं? क्योंकि उनके पार्टिकल्स का मिक्सिंग होता है। सो इनडायरेक्टली हम लोग क्या बोल सकते हैं? डिफ्यूजन क्या है? मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कुछ एग्जांपल की कौन सा एग्जांपल है जो हम लोग बोल सकते हैं कि ये डिफ्यूजन हो रहा है। जैसे कि आप परफ्यूम वाला एग्जांपल देख सकते हैं या इंसेंस स्टिक। कैसे बोल सकते हैं? जैसे ये जो परफ्यूम यूज किया, और कभी आप ऑब्जर्व किए जब कभी ये कोई आपका परफ्यूम यूज कर रहा है आपके आसपास, तो आपको इजीली पता चल जाता है आसपास परफ्यूम है। सिमिलरली मम्मी अगर पूजा कर रही है तो अगरबत्ती जला रही है, तो आप दूर बैठे हुए इजिली आप तक वो स्मेल आ पा रहा है। सिमिलरली खाना बन रहा है, जैसे चिकन बन रहा है, मटन बन रहा है, आप ड्राइंग रूम में बैठे, मम्मी खाना बना रही है, तो आपको इजिली स्मेल आ जा रहा है, पता चल जा रहा है हाँ खाना बन रहा है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है? मतलब कभी आप ये चीज़ डेफिनेटली ऑब्जर्व किए होंगे अपने आसपास, ये हमारे डेली लाइफ का चीज़ है। तो हो क्या रहा है? ये जो धुआं निकल रहा है ये गैसियस फॉर्म में है, और ये हवा में मिल रहा है वो भी एक गैस है। यहाँ जो परफ्यूम यूज कर रहा है वो भी एक गैस के फॉर्म में है, और ये हवा में उड़ रहा है वो भी गैस है। ये चिकन या मटन जो भी बना रहा है, इसका भाप उड़ के हवा में जा रहा है, हवा भी गैस है, और ये भाप बन के उड़ रहा है, ये भी गैस है। तो क्या हो रहा है? गैस का पार्टिकल, परफ्यूम वाला गैस का पार्टिकल, और हवा जो था उसका पार्टिकल, दोनों का मिक्सिंग हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी इस गैस का और इस गैस का मिक्सिंग हो रहा है, और उसी तरह यहाँ पे भी हो रहा है। तो क्या समझ में आया? वही तो डेफिनेशन कह रहा है ना कि मिक्सिंग किसका हो रहा है? पार्टिकल का हो रहा है। अब क्वेश्चन आ जाता है वो कि वो होता क्यों है? क्यों? ड्यू टू द रैंडम मोशन। सो ओवरऑल हम क्या बोल सकते हैं? डिफ्यूजन में क्या होता है कि पार्टिकल्स का इंटरमिक्सिंग होता है, और उसका होने का रीजन होता है रैंडम मोशन। और रैंडम मोशन होने का रीजन क्या होता है? ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। और ये हम लोग जानते हैं कि पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी होता है, उस काइनेटिक एनर्जी के कारण उसके बीच में रैंडम मोशन होता है, और रैंडम मोशन होने के कारण पार्टिकल्स का इंटरमिक्सिंग होता है। आइए उसको हम इस एग्जांपल के थ्रू, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है। आप देख पाएंगे पानी है और इसमें एक इंक गिरा। अब देखो ये खुद मिल रहा है, इस पूरे पानी में मिलने लगेगा, धीरे धीरे मिलने लगेगा। क्या हमें कुछ करना पड़ रहा है? हमें इन द सेंस जैसे हम लोग चीनी पानी में पानी रहता था उसमें चीनी ऐड करते थे और फिर चम्मच से उसको स्टीर करते थे तब जाके घुल पा रहा था। क्या इधर वैसा कुछ करने की जरूरत पड़ रही है? नहीं पड़ रही है, ये खुद पे खुद हो रहा है। तो ये प्रोसेस कैसा है डिफ्यूजन? ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। मतलब हमें खुद से मिक्स करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, खुद पे खुद हो जाएगा। स्पॉन्टेनियस मतलब जैसे एक हाइट से पानी गिरता है झरना का, वो क्या है? स्पॉन्टेनियस। क्या आप जाके एक लोटा पानी ऊपर से गिराते हैं तब पानी गिरता है? नहीं गिरता है ना। उसी तरह यहाँ पे ये खुद पे खुद हो रहा है। तो डिफ्यूजन कैसा प्रोसेस है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ठीक है, ये क्यों होता है? ड्यू टू द रैंडम मोशन। रैंडम मोशन क्यों होता है? काइनेटिक एनर्जी के कारण। समझ में आया डिफ्यूजन क्या है? अभी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि हाँ, अब नेक्स्ट बढ़ने से पहले देख लेते हैं ये जो हम लोग फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड एग्जाम्पल देखे, ये डिफ्यूजन कैसे हो रहा है? डिफ्यूजन ड्यू टू गैस, मतलब गैस में डिफ्यूजन हो रहा है। ये सभी क्या है? गैस है। इधर क्या है? ये लिक्विड है, पानी। इंक भी क्या है? पानी। सॉरी, इंक भी क्या है? लिक्विड। तो लिक्विड में डिफ्यूजन हो पा रहा है। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखेंगे डिफ्यूजन इन सॉलिड। ठीक है, कभी आप ऑब्जर्व किए होंगे, जो हम लोग बच्चा क्लास में हम लोग जब थे, तो हम लोग ब्लैक बोर्ड हुआ करता था और चौक हुआ करता था। जब कभी चौक से लिखते थे और मान लीजिए 2-3 दिन हो गया और हम लोग मिटाते नहीं थे, बट फिर और बाद में जब मिटाते थे तो देखते थे कि मिटाने के बाद भी ये कुछ ऐसा व्हाइट धब्बा जैसा रह जाता था। अगेन क्या है? ये भी एक तरह का डिफ्यूजन ही होता है, क्योंकि चौक भी क्या है? सॉलिड है, बोर्ड भी क्या है? सॉलिड है। तो जब अगर आप 2-3 दिन ऐसे छोड़ देते हैं बिना मिटाए हुए, तो जब बाद में मिटाते हैं तो क्या होता है कि धीरे धीरे बाय द टाइम वो जो चौक का पार्टिकल्स होता है ये ब्लैक बोर्ड के अंदर धीरे धीरे डिफ्यूज कर जाता है। तो ये भी एक तरह का क्या है? डिफ्यूजन ही है। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं हम लोग डिफ्यूजन का। जैसे ये जो है पानी है, इस पानी में निकल सल्फेट ऐड कर दिया गया है। निकल सल्फेट एक सॉलिड पार्टिकल रहा होगा, ऐड किए, देखो इनिशियली कुछ ऐसा बन गया और ऊपर पानी है। कुछ टाइम बाद अगर आप इसको छोड़ देंगे तो ये देर बाद इसको छोड़ देंगे तो इसका कलर कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अदर एग्जांपल भी देखते हैं। ये एक जार है जिसके बीच में ये लिड लगा हुआ है, यानी इसको ढका गया हुआ है, और ये Br2 गैस है। जब इस जार को हटा देंगे तो देखो ये गैस पूरा का पूरा इसमें मिक्स कर गया। ठीक है, ये भी क्या एक तरह का डिफ्यूजन ही है। ये सॉलिड कॉपर सल्फेट है,
सिमिलरली इसी तरह अगर आप करेंगे, कॉपर सल्फेट ऐड करेंगे, इनिशियली नीचे ब्लू कलर सॉल्यूशन रहेगा, ऊपर पानी रहेगा, कुछ टाइम के बाद वो पूरा मिक्स हो जाएगा, तो ये पूरा कलर सॉल्यूशन हो गया। सिमिलरली ये भी क्या है, ये KMnO4 है, पोटेशियम परमैंगनेट, उसी तरह ये भी फिनोमेना शो करेगा, तो ये भी एक तरह का डिफ्यूजन ही प्रोसेस होता है। अब बात आ जाती है कि डिफ्यूजन जो प्रोसेस होता है, रेट की बात करते हैं, ठीक है। मतलब डिफ्यूजन किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगा रेट का। रेट कहने का मतलब अगर आप ध्यान दिए होंगे तो गैस के केस में क्या था, डिफ्यूजन फास्ट हो रहा था। मतलब आप ड्राइंग रूम में बैठे हैं और चिकन बन रहा है, आपके पास स्मेल इजली आ रहा है। दूसरा हम लोग इंक वाला एग्जाम्पल देखे, उसमें हम लोग ऐड किए धीरे धीरे, अगर आप ध्यान दिए होंगे तो ये वाला एग्जाम्पल देखिए, पहले ऐड किए कुछ इस तरह रहा और उसको छोड़ने के बाद कुछ टाइम लगा, छोड़ने के बाद क्या लिख रहा है, सल्फेट सॉल्यूशन कैन टेक डेज टू रीच द स्टेज, मतलब बहुत दिन बाद ये इस तरह से आया, और सॉलिड में तो और भी बहुत सारा दिन लगा। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, जो डिफ्यूजन हो रहा है वो गैस में बहुत ईजिली हो जाता है देन इन लिक्विड देन इन सॉलिड। इसका प्रूफ क्या है, देखो ये गैस है, हम लोग जानते हैं कि गैस के बीच में जो पार्टिकल्स का स्पेस है बहुत सारा होता है, ठीक है। तो सिंस पार्टिकल का स्पेस बहुत होता है तो एक दूसरा गैसियस पार्टिकल होगा वो इजिली इसके अंदर बीच में घुस जाएगा। जैसे तुम रोड पर जा रहे हो, रोड में क्राउड नहीं है, इजिली तुम कहीं आ जा सकोगे, लेकिन जब बहुत भीड़ हो जाएगा तो क्या, जैसे दुर्गा पूजा हुआ, जब बहुत भीड़ हो जाता है, मेला लगता है, तो जाना मुश्किल हो जाता है। वही चीज़ है, सिंस पार्टिकल के बीच में बहुत सारा स्पेस है तो इजिली गैस आएगा, इसके अंदर मिक्स कर जाएगा, तो इसलिए गैस में हम लोग समझ सकते हैं कि डिफ्यूजन इजिली हो रहा है, ठीक है। लिक्विड के केस में देखो स्पेस है बट गैस से कम है, बट फिर भी थोड़ा बहुत है, इसलिए इस केस में जब तुम डिफ्यूजन देखोगे तो डिफ्यूजन होगा बट बहुत टाइम लगेगा। जो इंक वाला एग्जांपल याद करो, और सॉलिड में देखो तो स्पेस है ही नहीं, बहुत ही कम है, इसलिए इसमें तो और भी ज़्यादा टाइम लगेगा। और डिफ्यूजन में हम लोग क्या देखे थे डेफिनेशन में, इंटरमिक्सिंग, मतलब एक पार्टिकल जो है दूसरे पार्टिकल, ये दो पार्टिकल है, इसके बीच में आके एक पार्टिकल आएगा, मिक्स करेगा, तो मिक्स करने के लिए स्पेस चाहिए तभी तो हो पाएगा ना। उसी तरह जैसे तुम रोड पे जा रहे हो, रोड पे स्पेस होगा तभी तो इजीली जा पाओगे, लेकिन कोई मेला के समय में चल जाए, दुर्गा पूजा के मेला के टाइम पे बहुत भीड़ रहेगा, तो क्या तुम इजीली रोड पे चल पाओगे, नहीं चल पाओगे। वही चीज़ है, स्पेस रहेगा तभी तो यहाँ डिफ्यूज हो पा रहा है, यहाँ थोड़ा कम स्पेस है तभी तो बहुत टाइम लग रहा है, यहाँ बहुत ही कम स्पेस है इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। इस हिसाब से हम लोग बोल पाएंगे कि गैस में डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, देन लिक्विड देन सॉलिड। दूसरा एग्जाम्पल टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पे हम लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, और हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी के कारण ही रैंडम मोशन होता है पार्टिकल्स का। इस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पे जो डिफ्यूजन का रेट होता है बढ़ जाता है। कैसे एग्जांपल देखो, जैसे चिकन है वो गर्म गर्म बन रहा है तो हम लोग को स्मेल आ रहा है, दूर तक इजिली आ जा रहा है, लेकिन वही ठंडा चिकन रहा होगा, मतलब तुम सब सेफ, और तुम सुबह चिकन बनाए, जनरली होता है ना कि हम लोग सुबह बनाते हैं, बच जाता है तो हम लोग दोपहर में भी खा लेते हैं, तो क्या ठंडा चिकन का स्मेल तुमको दूर तक आएगा, नहीं आएगा। तो कहने का मतलब वही है, जब कोई चीज़ गर्म होता है तो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है और वो दूर तक ट्रेवल कर पाता है, वही चीज़ कहना चाह रहा है। तो इसलिए टेम्परेचर के कारण वो डिफ्यूजन का रेट बढ़ जाता है। और तीसरा रीजन होता है, तीसरा है मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट कहने का मतलब, आइए इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, ये जो लेडी है, एक ये बॉटल ले रखी है जो कि HCl का है, और इधर जो ले रखी है वो है अमोनिया का NH3। दोनों का ढक्कन हटाई तो देखो क्या दिख रहा है, जो ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, जो अमोनिया का जो है, ये जो स्मेल है ये अमोनिया के कारण है, और जो HCl के कारण जो स्मेल होगा, मतलब ये जो भाप है वो तुम्हें नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, दोनों अलग अलग रेट पे डिफ्यूज कर रहा है। क्यों कर रहा है, इसका रीजन मॉलिक्यूलर वेट है। जो HCl का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो ज़्यादा होता है। क्यों, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट क्या हो गया, हाइड्रोजन के कारण 1 हो गया, और Cl के कारण 35.5, तो क्या हो गया 36.5 इसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया। बट वही अगर आप NH3 को देखेंगे, तो NH3 में N क्या है 14 है, और +3 यानी 17, किसका मास ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है, HCl का, इसलिए वो भारी गैस है, इसलिए वो जल्दी वेपर में नहीं जाएगा जितना जल्दी ये जाएगा। तो इस हिसाब से हम क्या समझे, डिफ्यूजन किस केस में ईजी होगा, जिस केस में गैस का मॉलिक्यूलर वेट कम है, ठीक है, समझ में आया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट डिफ्यूजन, ठीक है। और हाँ एक चीज़ और, हम लोग पूरा देख लिए डिफ्यूजन क्या होता है और कैसे होता है, बट डिफ्यूजन और ब्राउनियन मोशन के बारे में एक एग्जांपल, एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर देते हैं। डिफ्यूजन जो होता है वो जनरली होता है कि कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण। कहने का मतलब हो गया, जैसे इस वाले एग्जांपल में हम लोग देखे थे, जब इंक डाल रहे थे तो इंक डालने के बाद आप देख ही लीजिए, देखो इंक डालेंगे तो देखो यहाँ पे इंक था, यहाँ पे नहीं था, धीरे धीरे इधर पूरा जा फैल रहा है। तो क्या हो रहा है, इनिशियल इंक का कंसंट्रेशन ऊपर ज़्यादा था, नीचे नहीं था, बट धीरे 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 इंक जाकर फैल रहा है। उसी तरह देखो, उसी तरह इस एग्जांपल में देखो,
या निकल सल्फेट सॉल्यूशन है, नीचे निकल सल्फेट का कलर ज़्यादा है, धीरे धीरे ये स्प्रेड करके ऊपर गया, तो यानी क्या है, कंसेंट्रेशन डिफरेंस, मतलब एक तरफ कंसेंट्रेशन ज़्यादा है, एक तरफ कंसेंट्रेशन कम है, तो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन वो जाकर स्प्रेड कर जाएगा। कंसेंट्रेशन के कहने का मतलब हम कैसे बोल सकते हैं, जिस तरह से कोई चाय गर्म है और चाय गर्म को तुम ऐसे ही ला के रख दो, किसी के लिए ला के रख दो, और वो आदमी थोड़ी देर बाद आ रहा है चाय पीने या भूल गया, तो देखोगे चाय ठंडा हो गया। क्यों? क्योंकि चाय का टेम्परेचर ज़्यादा था, गर्म था, और सराउंडिंग का टेम्परेचर उसके रेस्पेक्ट में कम था, तो कुछ समय बाद ये जो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर चला गया। क्यों? कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण। उसी तरह यहाँ पे भी वही कंसंट्रेशन डिफरेंस है। तो डिफ्यूजन क्यों होता है? कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण। और जो ब्राउनियन मोशन होता है, हम लोग जानते हैं कि ब्राउनियन मोशन में भी क्या होता है, पार्टिकल्स का रैंडम मोशन होता है, बट ब्राउनियन मोशन में जो रैंडम मोशन होता है वहाँ कोलिजन के कारण होता है। मतलब एक पार्टिकल है, जैसे जो सनबीम वाला आपको एग्जांपल याद दिला सकते हैं, जैसे एक छोटा सा होल रहता है, उधर से सनबीम आ रहा होता है, तो उसमें आप देखते हैं डस्ट पार्टिकल उड़ रहा होता है। वो डस्ट पार्टिकल उड़ क्यों रहा होता है? क्योंकि वो जो डस्ट पार्टिकल है और हवा में जो गैसियस मॉलिक्यूल है वो दोनों टकराता है, और उस टकराने के कारण वो जो पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल है, वो मूव कर रहा होता है। सो ब्राउनियन मोशन में क्या होता है, मूवमेंट जो होता है वो होता है आपका कोलिजन के कारण, और डिफ्यूजन में जो मूवमेंट होता है वो होता है कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण। ऑल्दो दोनों केस में ही मूवमेंट होता है, बट दोनों में कुछ डिफरेंस है। सो ये अभी आपको हम इसलिए बोल दिए कि आपको डाउट नहीं रहे कि हाँ ब्राउनियन मोशन और डिफ्यूजन सिमिलर है या डिफरेंट है। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, आपको आइडिया लगा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कीजिएगा। सो थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।